अपने जमाने की सुपरस्टार रही बॉलीवुड की वो चालबाज और चुलबुली एक्ट्रेस, जिसकी खूबसूरती की दीवानगी नौजवानों के सिर चढ़कर बोलती थी। एक दिन अचानक उनके इस दुनिया से चले जाने की खबर न्यूज चैनल्स पर आई, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री श्रीदेवी की, जिसने अपने अभिनय की शुरुआत तो दक्षिण भारत की फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर की थी, लेकिन उन्होंने जब बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो सफलता ने बड़ी जल्दी ही उनके कदम चूम लिए। उनके अभिनय का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा। किसी ने भी नहीं सोचा था कि खूबसूरत सी अभिनेत्री अचानक इस तरह हम सबको छोड़कर चली जाएगी, लेकिन उनकी मौत का रहस्य आज भी बरकरार है। उनकी मौत कैसे हुई और उसके क्या कारण थे, इन तमाम सर्कमस्टांसेस पर आज हम बात करने वाले हैं। इसलिए हमारे आज के वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं सऊदी अरब अमीरात के एक देश रसल खेमा से, क्योंकि यही वो आखिरी डेस्टिनेशन है जहां श्रीदेवी को सार्वजनिक रूप से हंसते खेलते और नाचते गाते देखा गया था। संयुक्त अरब अमीरात का ये एक ऐसा एरिया है जो थोड़ा सा पिछड़ा हुआ कहा जा सकता है। दूसरे अमीरातों के मुकाबले यहाँ गरीबी भी देखी जा सकती है। दरअसल इसी रसल खेमा में बोनी कपूर के भांजे की शादी थी। ये शादी 20 फरवरी 2018 की थी और इस शादी में पूरा कपूर खानदान आया हुआ था, जिसमें बोनी कपूर, अर्जुन कपूर, श्रीदेवी के साथ साथ अनिल अंबानी, उनकी वाइफ टीना अंबानी जैसे लोग भी मौजूद थे। 20 तारीख को शादी खत्म होती है और उसके बाद 21-22 फरवरी तक सभी मेहमान वापस इंडिया आ जाते हैं, जिनमें बोनी कपूर, अर्जुन कपूर, श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर और बाकी सारे मेहमान वापस इंडिया आ जाते हैं। लेकिन श्रीदेवी वहाँ से दुबई चली जाती है। दुबई में उसकी बहन रहती है और वो दुबई में जुमेरा एमिरेट्स नाम के होटल में रूम नंबर 2201 में चेक इन कर लेती है। श्रीदेवी शायद शादी के फंक्शन की थकान उतारने की कोशिश कर रही थी। 22 फरवरी की तारीख को शाम को चेक इन करने के बाद 23 तारीख को वो उसी होटल में रुकी, लेकिन कमरे से बाहर नहीं निकली। दूसरी तरफ 23 फरवरी को लखनऊ के इन्वेस्टर समिट थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले थे और इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन के अलावा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसी समिट में बोनी कपूर को भी आना था, इसलिए 23 फरवरी 2018 को बोनी कपूर लखनऊ के इसी समिट में पहुंचे थे। जैसा कि जानकारी बोनी कपूर के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लखनऊ से चलकर बोनी कपूर वापस श्रीदेवी के पास दुबई पहुँच गए। ये बात श्रीदेवी नहीं जानती थी कि उनके पति बोनी कपूर के पास आने वाले हैं, क्योंकि बोनी कपूर उन्हें सरप्राइज देना चाहते थे। 24 फरवरी 2018 को बोनी कपूर मुंबई से दोपहर की फ्लाइट पकड़कर दुबई पहुंचते हैं। वो दुबई के जुमेरा एमिरेट्स होटल के उसी रूम में के दरवाजे पर नॉक करते हैं जहां श्रीदेवी रुकी हुई थी। अचानक बोनी कपूर को सामने देखकर श्रीदेवी जितनी खुश होती है उतनी हैरान भी हो जाती है, क्योंकि यही उनके लिए सरप्राइज भी था, क्योंकि दुबई का टाइमिंग हमारे टाइम से लगभग 1.5 घंटे आगे चलता है। इसलिए बोनी कपूर दुबई के टाइम के हिसाब से लगभग 7:45 पर दुबई पहुंचे थे, जबकि इंडिया के टाइमिंग के हिसाब से उस समय लगभग 6 बज रहे थे। बोनी कपूर अपनी वाइफ श्रीदेवी को एक रोमांटिक डिनर पर ले जाना चाह रहे थे, इसलिए वहां पहुंचकर उन्होंने श्रीदेवी को अपना इरादा बताया तो वो रेडी हो गई और तैयार होने के लिए बेडरूम की तरफ चल पड़ी। बेडरूम से अटैच बाथरूम था। वो बाथरूम में शावर लेने के लिए अंदर गई, जबकि बोनी कपूर ड्राइंग रूम में टीवी देख रहे थे। श्रीदेवी को बाथरूम में गए लगभग 15 मिनट हो चुके थे। बोनी कपूर ने श्रीदेवी को 1-2 बार आवाजें भी लगाई। उसके बाद वो मैच देखने में बिजी हो गए, लेकिन दुबई के टाइम के हिसाब से जब रात के 9 बज गए तो उन्हें थोड़ा हैरानी हुई। उन्होंने इंटरकॉम के जरिए श्रीदेवी के बेडरूम में 1-2 बार कॉल किया और उन्होंने देखा तो उनके होश उठ गए, क्योंकि श्रीदेवी का पूरा शरीर पानी में डूबा हुआ था, जबकि कमरे के बाहर पानी की बूंद भी नहीं गिरी थी। बोनी कपूर ये देखकर सदमे की स्थिति में आ जाते हैं और अपने दोस्त को फोन लगाते हैं। उनका दोस्त वहाँ आता है। इसके बाद फिर लोकल पुलिस भी वहाँ आ जाती है। डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर चेक करके बताते हैं कि श्रीदेवी की मृत्यु हो चुकी है और एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर का कहना था कि एक तेज दिल का दौरा पड़ा था, जिसकी वजह से श्रीदेवी की जान चली गई। ये तमाम जानकारी बोनी कपूर के बयान से निकलकर सामने आई। जांच एजेंसियों ने इसकी तस्दीक भी दी, जो कि सही पाया गया। रात 10 बजे के करीब श्रीदेवी की डेड बॉडी को नजदीक के रसीदी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहां इनकी बॉडी को मॉर्चरी में रख दिया जाता है। इंडियन एम्बेसी को खबर की जाती है। इंडियन एम्बेसी के जरिए ये खबर भारत में आती है। अगले दिन संडे था। श्रीदेवी की मौत की खबर मीडिया के जरिए पूरे भारत में फैल जाती है। जिस किसी को भी ये बात पता चलती है पहली बार में, तो उसे यकीन ही नहीं होता कि श्रीदेवी हमारे बीच नहीं रही। श्रीदेवी बहुत ही फेमस अदाकारा रही है।